माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है बड़ा ही पवित्र होता है, लेकिन क्या हो इस रिश्ते के अंदर जब खटास बन जाए और किसी भी मुद्दे को लेकर कोई बहस बन जाए या फिर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। बेटे ने माँ के सिर को काटा कुल्हाड़ी से और पत्नी के पैरों में रख दिया। फिर पूरे गांव में उस सर को लेकर के घूमता रहा और लोगों को उस सर को हिला हिलाकर दिखाता रहा कि देखो ये मेरी माँ का सर है। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर इस घटना के अंदर होता है आप जानोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के तालगांवपुर थाना क्षेत्र का एक मौजापुर गांव पड़ता है। मौजापुर गांव के अंदर एक दिनेश नाम का लड़का होता है। वह अपनी माँ के सर को काट करके और बालों से पकड़कर पूरे गांव में उसको लेकर घूम रहा था। गांव में सभी लोगों को दिखाता कि देखो यह मेरी माँ का सर है। सभी लोग डर जाते, किसी की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी थी, एक हाथ में सर था। वैसे ही दिखाता दिखाता वह जंगल की तरफ जाता है। लोग वहाँ पर लाई वगैरह कर रहे थे, खेतों की कटाई कर रहे थे। वहाँ पर भी जाकर उनको दिखाता है कि देखो मैंने अपनी माँ का सर काट दिया है। सारे गांव में दिखाने के बाद पूरे गांव में शोर मच जाता है, सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं और फिर वह अपनी पत्नी के पास जाता है अपने घर, और वहाँ जाकर अपनी पत्नी के पैरों में सर को रख देता है कि ये ले, तुझे यही चाहिए था ना। दोस्तों, इतने में गांव वाले पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और गांव वाले उसको ढूंढने लगते हैं, उसके घर पर जाते हैं। तब तक वह घर से उस सर कटे हुए सर को लेकर जंगल की तरफ भाग चुका था। तो गांव वाले और पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं और वह उस सर को जंगल में ले जाकर दफन करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन पुलिस वाले उसके सामने बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं, तो वह अपने हाथ में से कुल्हाड़ी को डाल देता है और पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है। उसके बाद पुलिस उसकी माँ के घर पहुँचती है, जहाँ पर उसकी माँ का धड़ पड़ा हुआ था। दोस्तों, अब उस वहशी दरिंदे को पकड़कर उससे सख्ती से पूछा जाता है कि आखिर मामला क्या है। तो यहाँ पर वह वहशी दरिंदा जो खुलासा करता है वह बड़ा विचारणीय है, सोचने लायक है। दरअसल दोस्तों, वह जो लड़का होता है दिनेश, वह बताता है कि जब वह छोटा था तो उसके पिता की मौत हो चुकी थी। उसकी माँ का नाम है कमला देवी और उसका खुद का नाम दिनेश है। पिता की मौत हो चुकी थी। पिता की बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी, जिसमें से कुछ ज़मीन जायदाद मौजापुर गांव में भी थी, और वह पहले दूसरी जगह पर दूसरे गांव में रहा करता था। थोड़ी दूर पर दूसरा गांव भी है। तो जैसे ही पिता की मौत हो गई है तो उसकी जो माँ होती है कमला देवी, वह मौजापुर गांव में अपने बेटे को लेकर आ जाती है। यहाँ पर उसके पति की बहुत सारी ज़मीन, घर वगैरह और ज़मीन जायदाद पड़ी हुई थी, वहाँ पर आकर रहने लगती है, अपने बेटे का भरण पोषण करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है तो वह बेटा बड़ा होने लगता है, लेकिन जो माँ थी उसकी विधवा, वह गांव के और लोगों के साथ अवैध संबंध भी बनाया करती थी। लेकिन बेटे को अभी ज्ञान नहीं था, तो वह इन बातों को अभी जानता नहीं था। तो इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। अब बेटा बड़ा हो जाता है और जैसे बेटा बड़ा होता है तो उसकी माँ उसकी शादी करवा देती है, और शादी करवाने के बाद अब उससे कह देती है कि तू भाई मुझसे दूर रहा कर। उसको गांव का दूसरा घर दे देती है, वहाँ पर वह रहने लगता अपनी पत्नी के साथ। दोस्तों, बेटा जब गांव वालों से सुनता अपनी माँ की बुराई भलाई, तो बेटा शराब वगैरह पीने लगता है, अपना पतन करने लगता है। वह सुनता है कि तुम्हारी माँ ऐसे घूमती है वैसे घूमती है, तो शराब, जुआ, मतलब ये बहुत सारी फालतू की चीज़ें करने लगा था। और उसके पास जो पैसे हुआ करते उन सब की शराब पी जाया करता और उनसे जुआ खेल लिया करता और बाकी माँ से पैसे मांग लिया करता। इधर उसकी माँ जो थी वह गांव के ही दूसरे शख्स से शादी कर लेती है और अपना अलग से घर बना लेती है, बसा लेती है। तो बेटे को यह बात बहुत बुरी लगती है कि माँ ने बुढ़ापे में शादी कर ली, तो बेटा इस बात से भी बहुत ज़्यादा खुन्नस में हो जाता है। अब बेटे की जो पत्नी होती है वह कहती है तुम्हारी माँ तो बेकार है, तुम्हारी माँ तो ऐसे मौज मस्ती करती घूमती है, क्या ज़रूरत थी इस उम्र में शादी करने की, और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगी, सारी चीज़ों को उस नए पति को दे देगी, सारी ज़मीन जायदाद को। तो इस तरह से उस बेटे को वह पत्नी भरने लगती है। बेटा शराबी कबाबी था ही। वह अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि तुम ऐसा करो, ये सारे खेत मेरे नाम कर दो, वरना तुम इसको ऐसे ही उड़ा दोगी। लेकिन माँ को पता था कि यह शराबी है, जुआरी है, इसके नाम अगर खेत कर दिए तो सारे खेतों को ये अभी बेच देगा, शराब और जुए में पी जाएगा। यानी कि दोनों ही पक्ष आराम से मौज मस्ती कर रहे थे। दोनों ही पक्ष में कोई भी कम नहीं था, किसी में भी कसर नहीं थी। तो ऐसा होना ही था, कम से कम एक पक्ष अच्छा होता है तो भी बात बनती है।
दोस्तों, माँ ज़मीन जायदाद को नाम नहीं करती है। बेटा रोज़ जाता, रोज़ लड़ाई करता अपनी माँ के घर पर जाकर कि ज़मीन जायदाद को मेरे नाम कर दो, लेकिन माँ रोज़ उसको कह दिया करती कि ज़मीन जायदाद तुम्हारी ही है, लेकिन तुम अभी रुक जाओ, अभी नहीं करूँगी, तुम्हारा कोई बच्चा हो जाएगा तो उस बच्चे के नाम करूँगी, क्योंकि तुम शराब और जुए में ज़मीन जायदाद को उड़ा दोगे। कहने को तो वह सही कह रही थी। दोस्तों, उसके बाद अब वह जैसे घर आया करता तो उसकी पत्नी उसको और भरा करती कि बस तुम्हारी माँ ने दे दी तुम्हें प्रॉपर्टी, बस ऐसे ही होगा जो कुछ होगा। अब जो बेटा है वह टेंशन में आ जाता है, शराबी वगैरह तो था ही। अब एक दिन उसकी पत्नी उससे लड़ाई करती है कि तेरी माँ सबसे बुरी है इस पूरे गाँव में और तुझे बिना प्रॉपर्टी के रख रही है, हम कैसे जिएंगे, कैसे आगे तक चलेंगे। तो बेटा गुस्से में कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी माँ के घर पर पहुंच जाता है। माँ देखती है कि बेटा गुस्से में है और आज ये कुछ और करने वाला है, तो वह वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वह जोर से भाग करके उसके बालों को पकड़ लेता है और उसको नीचे डाल करके उसके सर पर अपना पैर रख देता है और कुल्हाड़ी से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। दोस्तों, वह चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी कोई भी वहाँ पर नहीं आते हैं। सर को काटने के बाद वह पूरे गांव में घूमता है, लोगों को दिखाता है और अपनी पत्नी के कदमों में सर को जाकर रख देता है कि ये लो, तुम्हें इससे नफरत थी, मैंने इसका सर ही काट दिया, अब इसकी ज़मीन मेरे नाम अपने आप आ जाएगी। लेकिन उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं था कि ज़मीन का करेगा क्या जब तू आज़ाद ही नहीं रहेगा, तू तो जेल में रहेगा ज़िंदगी भर के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों एक माँ की हत्या कर दी जाती है और उस बेटे ने जो शराबी जुआरी था उसने अपनी माँ को नहीं बख्शा। माँ बेटे का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, चाहे माँ बाप कैसे भी हों, बुरे हों भले हों, माँ बाप होते हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, बचपन से बड़ा किया है। लेकिन यहाँ पर यह कुछ उल्टी ही कहानी हो गई, जो कि इस लड़के ने ऐसा कृत्य कर दिया। अब उस लड़के की ना तो ज़िंदगी रही, क्योंकि पूरा जीवन जेल में कटेगा, ना माँ जिंदी रही, और जो उसकी पत्नी थी वह भी अब अकेली रह गई, वह भी न जाने किस किस के साथ मुंह काला करेगी, और ना ज़मीन जायदाद रही, कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से। इस संसार में जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ जी कर जाएँ, ऊपर वाले का नाम लेकर जाएँ, इन गंदी चीज़ों में पढ़कर अपने जीवन को व्यर्थ क्यों गंवाएं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? जो भी आप राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।